मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे। मित्रों, हमारे देश के अंदर लगातार एक चर्चा चलाई जा रही है। बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मीडिया के बहुत से न्यूज़ एंकर्स हैं, बहुत से जो बुद्धिजीवी हैं, वो सब लोग लगातार एक बात कह रहे हैं। और वो बात ये कह रहे हैं कि देखो, अगर हम बांग्लादेश पर हमला करते हैं या हम बांग्लादेश को सबक सिखाते हैं या हम उसके ऊपर कोई स्ट्राइक करते हैं, तो उसका जो सबसे बुरा असर होगा वो वहाँ के हिंदुओं पर होगा। वहाँ के हिंदुओं को इसके बाद बदला लेते हुए मुसलमान मारेंगे, ख़त्म करेंगे, सफाया कर देंगे। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह का तर्क है, वो लगातार दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो कि सर्वशक्तिमान समझता है अपने आप को, उसने बिल्कुल जैसी स्थिति बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति अफ्रीका के महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया, वहाँ पर ईसाइयों की है। और उस ईसाइयों की उस पूरी पूरी जो ज़मीन कभी ईसाइयों के कब्ज़े में थी, वहाँ पे अब ईसाइयों का भयंकर उत्पीड़न हो रहा है। तो वहाँ पे जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने एक बड़ा हमला किया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो हमला है, ये क्रिसमस के समय पर हुआ है, यानी क्रिसमस की जो नाइट है, उस क्रिसमस नाइट में हमला हुआ है। ट्रंप ने बयान भी दिया है। और बड़ी संख्या में इसमें जो मुसलमान हैं नाइजीरिया के, वो मारे गए। जो आतंकवादी गुटों में शामिल थे, उनके बड़ी संख्या में अड्डे तबाह हुए। तो ये जो पूरी पूरी घटना है, इस घटना के बारे में आज हम आपसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर गाज़ा पट्टी की है। अब तक गाज़ा पट्टी की जितनी भी तस्वीरें आई हैं, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शायद बेहतर तस्वीर अब तक नहीं आई होगी। आप देखिए, इसमें आपको पूरा गाज़ा नज़र आ रहा है। पूरे गाज़ा को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। 2.5 लाख के करीब इमारतें जो है पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुकी हैं। एक हंसता खेलता शहर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो शहर है जहाँ पर कि यहूदी औरतों को एक ट्रॉफी की तरह से लाया गया था, यहीं पे घुमाया गया था इसी शहर में। और एक इस जो यहूदी कौम है, वो अपनी किसी बेटी का, किसी बहन का, किसी अपनी पत्नी का, अपनी यहाँ जो उसके यहाँ जो महिलाएं हैं, उनकी इज्जत अगर कोई ले, उनकी इज्जत पे कोई हमला करे, तो उस पर वो बदला किस तरह से लेते हैं। अगर इसका कोई एग्जाम्पल इतिहास में सबसे बड़ा मिलता है, तो वो इस तस्वीर से मिलता है, इस वीडियो से मिलता है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं इस वीडियो को दिखा भी रहा हूँ आपको, और आप इससे समझेंगे कि जो यहूदी है वो अपनी औरतों की इज्जत, अपनी महिलाओं की इज्जत, अपनी स्त्रियों की इज्जत कैसे करता है। ये आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि गाज़ा पट्टी का क्या हाल किया। ये अब वहाँ की लेटेस्ट फुटेज इस वक्त आप गाज़ा की देख रहे हैं। आइए अब लौटते हैं ज़रा अपने विषय पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो नाइजीरिया को लेकर के है। तो नाइजीरिया की जो पूरी कहानी है, एक अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया देश, जहाँ पे कि 1947 के लगभग अगर देखें तो वहाँ पे लगभग 45% वहाँ पे मुसलमान आबादी थी, और लगभग वहाँ पे 55% वहाँ पे ईसाई आबादी थी। और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वहाँ पे चुनाव होते थे, और जिसके पास बहुमत है वही वहाँ पर राज करता था। ऐसी स्थितियाँ वहाँ बनी हुई थी। शुरुआत में वहाँ पे ज़्यादातर जो शासन रहा वो ईसाइयों का शासन रहा। एक ही नस्ल के दोनों हैं, दोनों ही अश्वेत हैं, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, यानी कि दोनों का जो डीएनए है वो एक ही है। लेकिन एक जनता पब्लिक बड़ी संख्या में ईसाई हो गई, एक बड़ी संख्या में पब्लिक जो है वो मुसलमान हो गई, और अब वहाँ पे एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल वहाँ पे एक समय ऐसा था कि जब 45% वहाँ पे मुसलमान था, 55% वहाँ पे ईसाई था 1947 में। तब तक वहाँ पर शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये अनुपात बदल गया। आज की स्थिति ये है 2023 में, हालांकि वहाँ पे कोई आधिकारिक जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन जो सारी की सारी वहाँ पे निष्पक्ष एजेंसियां हैं, जो उनका अनुमान है कि वहाँ पे इस वक्त जो है अब स्थिति बदल गई है। अब वहाँ पे 55% मुसलमान हो चुके हैं, और वहाँ पे 45% ही ईसाई बचे हैं। इसी के साथ ही वहाँ की जो सत्ता थी, उस सत्ता पर भी धीरे से मुसलमानों का कब्जा हो गया। अगर हम वहाँ पे पूरे लगभग 1960 से बाद के अब तक की पूरी हिस्ट्री को देखें नाइजीरिया की, तो यहाँ पे समझ में आता है कि लगभग 27.5 साल यहाँ पे जो शासन रहा वो एक किसी मुसलमान राष्ट्रपति का रहा।
तो 29.5 साल जो शासन रहा वो किसी मुसलमान राष्ट्रपति का रहा, और 27.5 साल जो शासन रहा वो एक ईसाई राष्ट्रपतियों का शासन रहा। लेकिन साल 2015 में यहाँ पे स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। साल 2015 में यहाँ पे एक मुस्लिम राष्ट्रपति चुना गया, और उसका नाम मोहम्मद से उसका नाम शुरू होता है, और इसके बाद फिर वहाँ पे 10 साल उसका राज रहा। इसके बाद जो पिछले 5 साल है यहाँ पे कोई एक और दूसरा मुस्लिम व्यक्ति राष्ट्रपति बन के आया जिसका नाम अहमद करके है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो लगभग 2014 के बाद का समय जो शुरू होता है और 2025 तक, यानी कि ये जो 10 साल है, इस 10 सालों में पूरे नाइजीरिया की तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई, और जो 10 सालों का मुस्लिम शासन है उसने पूरी तरह से वहां पे ईसाइयों को आज तोड़ कर रख दिया है। यानी कि आज की डेट में स्थिति यह है कि जैसे वहां पे एक इंटर सोसाइटी करके वहां पे जो एक एजेंसी है जो अपने को निष्पक्ष कहती है, इंटरनेशनल संस्था है, उसका ये अनुमान है कि बीते लगभग 10-15 सालों में स्थिति यह है कि वहां पे लगभग 52,000 से ज्यादा ईसाई मारे गए। लेकिन एक और संस्था, कुछ और संस्थाएं भी अनुमान लगाती हैं कि लगभग 2014 से लेकर के और अब तक जहां पे लगभग 11 सालों में नाइजीरिया के अंदर लगभग 1,25,000 ईसाई मारे गए। और ऑफिशियल जो आंकड़ा है, वैसे तो वहां पे लाखों की संख्या में ईसाई महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश में स्थिति है। बिल्कुल उसी तरह से वहां पर भी जो मुस्लिम आतंकवादी हैं, इस्लामी आतंकवादी हैं, वो वहां पे ईसाई औरतों को किडनैप कर लेते हैं। लाखों की संख्या है। लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़ा है, और आंकड़ा ऑफिशियल क्या है, क्योंकि वो सरकार भी जो है वो सरकार मुस्लिम एक सरकार है, एक मुस्लिम गवर्नमेंट वहां पे चल रही है, तो जो इस्लामी सरकार है वो उसको बहुत कम करके दिखाती है, और दिखाती है कि अब तक मात्र 2,000 के करीब बताते हैं कि वहां पे ईसाई महिलाओं का अपहरण हुआ है। जबरन बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, मतलब बहुत ज्यादा मतलब जुल्म की इंतहा वहां पे है ईसाई महिलाओं के ऊपर, और बहुत बड़ा वो एक तरह से अभिशाप झेल रहे हैं। तो आज की स्थिति अगर देखें तो जब से वहां पे ट्रंप की हुकूमत आई, तो इसके बाद अमेरिका में तो लोगों को वहां पे उम्मीद जगी, और इसके बाद से फिर आमतौर पे होता क्या है कि अफ्रीका के देशों में कितना बड़ा नरसंहार, अक्सर अभी भी वहां पे नरसंहार होता रहता है। एक बहुत ही अजीब सा वहां माहौल रहता है जहां पे कि आप पूरे अफ्रीका महाद्वीप में, और अक्सर जो है वो लड़ाइयाँ वहां पे ईसाई मुस्लिम गृहयुद्ध की स्थितियाँ रहती हैं। बहुत ऐसे देश वहां पे हैं, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर नरसंहार होते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई उन नरसंहारों पर ध्यान नहीं देता। पता नहीं ऐसी एक मेंटेलिटी है कि यमन में अगर लोग मरते हैं तो उस पर तो लोगों का ध्यान जाता है, पर क्योंकि वो शायद गोरे हैं इसलिए, लेकिन चूंकि वो लोग का रंग काला है, अश्वेत हैं, पता नहीं ऐसी क्या मानसिक स्थिति दुनिया की है कि लोग उधर कोई ध्यान नहीं देते। अफ्रीका में कुछ भी हो, लोगों को कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो भी इंसान है, उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में स्थिति यह है कि जब वहां पे ट्रंप चुनकर आए अमेरिका के अंदर, तो बहुत सारे जो ईसाई पादरी थे, हालांकि वो अश्वेत थे लेकिन वो ईसाई पादरी थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके, फोटो जारी करके, रिलीज करके ये रिक्वेस्ट करी उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से कि जो इस्लामी आतंकवादी हैं, जो इस्लाम के लोग हैं, वो उनको वहां प्रताड़ित कर रहे हैं, और चूंकि ट्रंप जो है वो उनको बचाएं। तो अभी लगभग आप समझ लीजिए कि 2 हफ्ते पहले इस तरह की एक और अपील हुई थी, और इसके बाद फिर ट्रंप ने इसका संज्ञान लिया था, और ट्रंप ने 2 नवंबर की तारीख को ये कहा था, 2 नवंबर 2000, कि भाई हम जो है नाइजीरिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, और हम इसका बदला लेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो कट्टरपंथी इस्लाम है उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब आप यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल से ज़्यादा उन्होंने जोर क्या दिया, कट्टरपंथी इस्लाम। तो कट्टर इस्लाम का उन्होंने कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब क्या हुआ कि क्रिसमस, जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, लोग सेंटा क्लॉस और तरह तरह की चीज़ें होती हैं क्रिसमस पर, जब लोग इस तरह की चीज़ें हो रही थी, उस वक्त में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने अफ्रीका महाद्वीप में जो गिनी की खाड़ी है वहाँ पे उन्होंने अपने युद्धपोतों को, वहाँ उनके युद्धपोत वहाँ पे गए, और इसके बाद वहाँ पे जो उनकी जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है, उस क्रूज मिसाइल से उन्होंने नाइजीरिया के अंदर जो ISIS सालेह करके वहाँ पे एक आतंकवादी गुट है, उसके ठिकानों पर वहाँ पे ताबड़तोड़ बमबारी की, बड़े पैमाने पर उन्होंने बिल्कुल सटीक निशाना लगा करके वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो आतंकवादी हैं, जो वहाँ पे मुस्लिम जिहादी हैं, उनको बिल्कुल निस्तनाबूद किया है, उनको तबाह किया है। अब आप ये समझिए कि ये जो हमला किया गया है, इस हमले के बाद नाइजीरिया की इतनी औकात नहीं है, नाइजीरिया
जो है वो एक, वैसे तो अब एक मुस्लिम बहुल इलाका हो चुका है और वहाँ के राष्ट्रपति भी मुसलमान अब तो हैं, जिनका नाम अहमद है, लेकिन उन्होंने भी ये कहा, इसके बाद उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने यूएस का उन्होंने कहा कि भाई कि यूएस ने जो कुछ भी किया हमने उसमें सहयोग किया, यानी हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, आतंकवादियों को मारो, इस तरह का माहौल बनाया। तो आज इन घटना को देखने के बाद में एक बार फिर से ये सवाल खड़ा होता है मेरे मन में कि अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी यूएस की विजिट पर गए थे और जब वहाँ पे बांग्लादेश का मुद्दा उठा था, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश को मैं मोदी जी के हवाले करता हूँ, मतलब मोदी जी जो चाहें वो करें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि अगर अमेरिका ये कर सकता है, अगर अमेरिका को इस बात से भय नहीं लगता कि अगर हम आतंकवादियों पर हमला करेंगे या हम मुसलमानों पर हमला करेंगे, जो लोग हमलावर हैं, अगर हम उन पर नाइजीरिया के कट्टरपंथी इस्लामियों पर अगर हम हमला करते हैं तो उनको इस बात का डर नहीं है कि वो ईसाइयों के साथ क्या करेंगे। एक चेतावनी इसके बाद जारी की, यानी एक चेतावनी हमले के बाद जारी की ट्रंप ने ये कहा कि हैप्पी क्रिसमस, यानी पूरी दुनिया को क्रिसमस की बधाई, और जो आतंकवादी और जो कट्टरपंथी मुसलमान मारे गए हैं नाइजीरिया के अंदर, उनको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद ट्रंप ने यह कहा कि अगर अभी भी अगर वहाँ के जो नाइजीरिया के जो लोग हैं अगर सुधरे नहीं, अगर वो आतंकवादी सुधरे नहीं, कुछ सुधार नहीं आया, ईसाइयों पर उत्पीड़न जारी रहा, तो हम आगे और लोगों को भी इसी तरह से जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनको हम ठिकाने लगाएंगे, उनको हम मारेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात ट्रंप कह सकता है, ये बात नेतन्याहू कह सकता है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों हम अपनी ज़बान पर ताला ला के बैठे हैं? क्यों हम अपनी ज़बान पर चुप्पी ला के बैठे हैं? क्यों हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है? आज की भी खबर बताऊं आपको मैं, एक सम्राट नाम के वहाँ पे एक हिंदू थे, जो कि कुछ उनका नाम कुछ मंडल था, उनका कुछ नाम था, जाति उनकी मंडल थी, दलित समुदाय से आते हैं वो भी, हिंदू दलित, और उनको कल जो है वहाँ पे पीट पीट के मार दिया गया बांग्लादेश के अंदर। तो लगातार हिंदुओं की वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, कत्लेआम चल रहा है, वहाँ पे हिंदू औरतों का रेप किया जा रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे अब लगातार आती रहती हैं। मतलब आप सोचिए कि जरूरत धर्मांतरण सब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, इसके बाद भी हम लोग सब चुपचाप उसको देखने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी उस पर कोई बयान जारी नहीं करते, कोई ऐसा कुछ बोलता नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम फिर किस बात के हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर अमेरिका ये कह सकता है कि साहब पूरी दुनिया में ईसाइयों का ठेका हमने लिया हुआ है, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये बात कि पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उनकी कहीं कुछ अगर होगा तो हम रक्षा करेंगे, क्योंकि हम एक हिंदुओं का होमलैंड है। जब हम शेख हसीना की रक्षा कर सकते हैं उसको यहाँ बुला करके, तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू आज तकलीफ में, उनकी रक्षा हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये हमको अपने आप से सवाल पूछना होगा और हमको अपने लिए खड़े होना होगा। जो अपने लिए, जो कौम अपने लिए खड़े नहीं हो रही है, उसके लिए दुनिया का कोई दूसरा देश खड़ा क्यों होगा, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। नमस्कार।